तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट द नंबर ऑफ लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो सपोज हमने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराई और उसके अंदर हमें काउंट करना है कि कितने लोअर केस वाले कैरेक्टर है और कितने अपर केस वाले कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर। तो करना क्या है, एक सपोज स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, क्या स्ट्रिंग ले ली, सपोज हमने ले लिया रेन, RAIN। ठीक, रेन। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो अब इसमें गिनना है कि कितने लोअर केस वाले कैरेक्टर है और कितने अपर केस वाले कैरेक्टर है। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम लोअर केस और अपर केस को चेक कराते हैं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं, कोई भी कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं, कैसे चेक कराते हैं। तो देखो कैसे चेक कराते हैं। जैसे हमने लिखा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, एक फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन होता है। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस के अंदर अगर कोई भी कैरेक्टर हम पास करते हैं, ठीक, तो वो क्या करता है, इस अपर केस फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कोई भी कैरेक्टर जो हमने यहाँ पर पास किया वो अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने लिखा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया कैपिटल ए, तो भैया क्या कैपिटल ए है अपर केस में, तो ए अपर केस में है, तो हाँ ए अपर केस में है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न कर देगा यार, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेम के अंदर अगर हम आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दें स्मॉल आर, तो आर तो लोअर केस में, अपर केस में तो है नहीं, अगर अपर केस में नहीं है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस फंक्शन है, तो ये क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। कैसी वैल्यू, बूलियन वैल्यू, मतलब बोले तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी मतलब कोई भी कैरेक्टर जो पास कर अपर केस में होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। सेम एज इट इज एक फंक्शन होता है कैरेक्टर डॉट, अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, इज लोअर केस। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, उसके अंदर अगर कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे तो वो चेक करेगा ये कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं। अगर लोअर केस में होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, कैरेक्टर लोअर केस में होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ठीक, ब्रैकेट के अंदर अगर हम पास कर दें, क्या अच्छा से लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर हम पास कर दें, ठीक, स्मॉल आर, ठीक, क्या पास कर दें, स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर मैंने पास कर दिया तो ये क्या लोअर केस में है यार, हाँ लोअर केस में है, एग्जैक्टली है तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इसी तरह कोई ऐसा कैरेक्टर पास कर दें जो लोअर केस में नहीं है, जैसे हमने कैपिटल ए पास कर दिया तो ये लोअर केस में तो है नहीं, अपर केस में है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा भाई, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से क्या करता है कि कोई चेक करता है कोई भी कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक, सेम एज इट इज लोअर केस इज अपर केस फंक्शन काम करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसको हम इसके लिए कैसे यूज करेंगे, कि स्ट्रिंग के लिए कैसे यूज करेंगे, ये चल के हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक स्ट्रिंग हमने यूजर से इनपुट करा ली। ठीक, एंटर अ स्ट्रिंग sc डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराने के लिए। ठीक है, दैट में इधर भी वर्ड और सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है, वर्ड और सेंटेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, आगे चलते हैं। हमने दो वेरिएबल ले रखे हैं, LOW और UPP। लोअर केस के लिए LOW वेरिएबल ले लिया और अपर केस गिनने के लिए UPP वेरिएबल ले लिया, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उससे पहले हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। ठीक, एग्जांपल देखो हमने क्या लिया है, अगर रेन एग्जांपल लिया, RAI कैपिटल और स्मॉल n, ठीक, रेन एग्जांपल लिया है तो इसकी लेंथ कितनी होगी यार, तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 4 4। ठीक, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3। ठीक है, कितनी इंडेक्सिंग हो गई, 0 1 2 3, ये इसकी होगी इंडेक्सिंग। ठीक है, 0 पहली, 1 2 3, ठीक, इंडेक्सिंग हो गई। तो 4 लेंथ है तो 3 इंडेक्स हो गई यहाँ पर, 0 से 3 तक इंडेक्स हो गई। ठीक है, 0 से 3 तक इंडेक्स हो गई, क्योंकि जो इंडेक्स की रेंज होती है 0 से हमेशा स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी, लेंथ -1 तक इंडेक्स जाएगी। तो लेंथ कितनी, 4, इंडेक्स हो गई 3 लास्ट वाली। ठीक है, तो एक हमने लूप चला दिया, एक आई का लूप चला दिया, एक CH उससे कैरेक्टर जो एक्सट्रैक्ट होगा, एक LOW लोअर केस काउंट करने के लिए, एक UPP अपर केस काउंट करने के लिए। तो भैया आई की वैल्यू 0 हो गई, कितनी हो गई आई की वैल्यू, 0 हो गई। आई की वैल्यू 0 है तो 0 वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन अभी हम यहाँ से करेंगे उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके ही कैरेक्टर को चेक करा पाएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हमने क्या फंक्शन लगा दिया, कैरेट फंक्शन लगा दिया, s.caret i, मतलब s.caret0। एस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 इंडेक्स पे है r, क्या है r, अपर केस वाला r निकाल लिया। फंक्शन क्या चेक करा रहे हैं इसके अंदर, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर दिया, CH की वैल्यू कितनी है r, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस r, तो क्या चेक कर रहा है, क्या r अपर केस में है। ठीक है, देखो मैंने गलती कर रखी है। ठीक, r क्या अपर केस में है, तो यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, क्या उल्टा कर देंगे, यहाँ UPP++ हो जाएगा और यहाँ LOW++ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, LOW++ और UPP++। ठीक,
अब देखो यहाँ पर क्या है, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस सी एच, तो कैरेक्टर क्या अपर केस में है, तो कैरेक्टर अपर केस में है, कंडीशन ट्रू है, आर अपर केस में है, तो यू डबल पी में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यू डबल पी में एक इंक्रीमेंट करा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू यू डबल पी की कितनी थी 0 थी। आगे चले, ठीक, आई का लूप आगे बढ़ा, आई का लूप 1 होगी, 1 पे क्या इंडेक्स मिली ए, मतलब 1 पे क्या कैरेक्टर मिला, 1 इंडेक्स पे कैरेक्टर मिल गया ए है लोअर केस में, तो क्या कंडीशन चेक करा रहे हैं, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, क्या ए अपर केस में है, तो भैया अपर केस में नहीं है, नहीं है तो कहाँ आ गया, एलसीएफ में आ गया, एलसीएफ में क्या लिखा है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, तो क्या कैरेक्टर लोअर केस में है, तो हाँ लोअर केस में है, लोअर केस में है, तो यहाँ पर क्या आ गया LOW प्लस प्लस, यानी कि लोअर केस वाले वेरिएबल में LOW में एक इंक्रीमेंट करा देंगे, यहाँ पर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे चले, आई के लिए 2 हुई, 2 पे कैरेक्टर क्या निकल आया, कैपिटल आई निकल आया, ठीक, कैपिटल आई जब निकला तो कैपिटल आई को क्या चेक करा रहे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस आई क्या अपर केस में, तो हाँ भैया अपर केस में है, अपर केस में होगा तो क्या होगा, फिर से अपर में यानी कि यू डबल पी में एक इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी वैल्यू, और लोअर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कितना रहेगा 1 ही रहेगा। आगे चल रहे हैं 3 हो जाएगा, किलो 3 पे क्या मिलेगा, स्मॉल एन, ठीक, क्या चेक कराएंगे, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर क्या चेक कर लेंगे, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस में है क्या, हाँ लोअर केस में है, कंडीशन ट्रू है तो LOW में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, LOW की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, अपर की वैल्यू ऑलरेडी 2 हो गई थी और LOW की भी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, लूप आई की वैल्यू जैसे 4 होगी तो लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, वाली फॉल्स हो जाएगी, क्या कंडीशन बन रही है, आई लेस देन एल, आई एल से लेस तो है ही नहीं, 4 इज लेस देन 4 तो होता ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब क्या है कि सारी इंडेक्स हमने निकाल के उसका कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके चेक करा लिया, ठीक, सारे इंडेक्स का कैरेक्टर क्या हो चुका, चेक हो चुका, ठीक, और सबको हमने लोअर अपर केस भी चेक करा लिया, ठीक है। तो लूप खत्म हो गया, तो लूप के बाद जाएंगे तो हमको कितने लोअर और अपर केस कैरेक्टर मिल सकते हैं, 2 लोअर केस और 2 अपर केस कैरेक्टर मिल चुके हैं यहाँ पर। अब इनको हम क्या कर देंगे, मैसेज के साथ प्रिंट करा देंगे, तो भाई काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद सीधे से क्या कर देना, प्रिंट करा देना, तो क्या प्रिंट करा दिया, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स LOW और नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स इज इक्वल टू यू डबल पी, तो लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर्स को दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।